कल मैं रिकॉर्डिंग नहीं करा, आप लोग याद भी नहीं दिलाए मेरे को। चलो, पीएन जंक्शन डायोड हम लोग ने कल स्टार्ट किया था। हम लोग ने पीएन जंक्शन को बारे में कुछ बात की थी। अगर पी और एन जंक्शन मिल रहे हैं, बेसिकली एक जंक्शन फॉर्म होता है, उस जंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्लेशन लेयर, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑफ योर मिनिमम चार्ज डेंसिटी लेयर। यहाँ पर पी टाइप मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स रहेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज एक्सेप्ट राइट नाउ फॉर बी नेगेटिव चार्ज, विच विल बी कॉल्ड द रीजन इन विच बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स हैव बीन प्रेजेंट। इस रीजन को हम लोग एक बैरियर पोटेंशियल आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल। सो दोनों के बीच में जो पोटेंशियल आ जाएगा, दैट विल बी योर बैरियर पोटेंशियल। एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम योर एन टाइप टू योर पी टाइप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। एन टाइप से पी टाइप तक डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा इन द पी एन जंक्शन डायोड। और डिप्लेशन लेयर का रीजन कितना रहेगा? अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻⁶ meters, that is 1 micron. And width of depletion layer is inversely proportional to your doping, है ना? जैसे जैसे आप डोपिंग बढ़ाओगे, डिप्लेशन लेयर वैसा वैसा कम होता जाएगा। And barrier potential depends upon what, beta? Doping intensity, type of semiconducting material, and as well as of your temperature. What is the symbol of this one, beta? कोई बता सकता है? What is the symbol of your what do you call that one? PN junction diode. Symbol of PN junction diode. PN junction diode. Symbol of your PN junction diode. So PN junction diode का symbol कुछ ऐसा होता है, बेसिकली देख लीजिए। So this will be the PN junction diode, यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, this one is your anode and this one is your cathode. यानी this will be acting as P type semiconductor and this is acting as N type semiconductor. So this is the symbol of your PN junction diode, the symbol of your PN junction diode particulation. ठीक है ना? उसके बाद हम लोग ने बात की थी फॉरवर्ड बायस में। If the P type is connected to positive and N type is connected to the negative, the depletion layer will be right now what happens here? Decreases. Depletion layer decrease हो जाएगा because ये positive रहेगा, यहाँ पर भी positive। ये positive positive रिपल होंगे तो इस region पे force exert करेंगे तो ये सामने जाएगा थोड़ा इस तरह से डॉटेड लाइन के पास। ये एक्चुअल डिप्लेशन लेयर था। जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज पे रिपल होंगे तो ये डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगा? अंदर चले जाएगा। तो डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा। अगर डिप्लेशन लेयर डिक्रीज हो गया तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। कंडक्टिविटी विल बी इंक्रीजिंग फॉर द गिवन कंडीशन, दैट इज कॉल्ड एज ऑफ योर बायसिंग। सो इसके अंदर जो करंट कंडक्ट करेगा दैट विल बी इन द फॉरवर्ड बायस। तो इसके अंदर देखो, अगर हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, बेसिकली ये वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ है। सो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास फॉरवर्ड करंट, वाई एक्सिस पे आ जाएगा अपने पास फॉरवर्ड करंट, और एक्स एक्सिस पे आ जाएगा मेरे पास फॉरवर्ड वोल्टेज। फॉरवर्ड वोल्टेज। सो जैसे आप ये कनेक्ट करोगे, बेसिकली थोड़ी देर तक ये कुछ भी कंडक्ट नहीं करेगा। तो द करंट जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाओगे, द इट विल बिकम फॉर मी स्ट्रेट फॉर ए स्मॉल इंटरवल ऑफ ए टाइम। उसके बाद एक टाइम आएगा जिसके अंदर ये कंडक्ट करना शुरू करेगा। तो ग्राफ इट विल बी इंक्रीजिंग लाइक दिस। सो द पॉइंट एट विच इट स्टार्ट्स कंडक्टिंग इज कॉल्ड एज ऑफ योर 0.7 वोल्ट के पास कंडक्ट करेगा ये। अगर मान के चलो जर्मेनियम है तो इट विल बी कंडक्टिंग एट ओवर 0.3। अगर 0.7 पे कंडक्ट कर रहा है, दिस विल बी द सिलिकॉन। यानी 0.1, 0.2, 0.3, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 तक जितना आप पोटेंशियल बढ़ाओगे वहां तक ये कुछ भी नहीं कंडक्ट करेगा। जैसी पोटेंशियल की बैटरी 0.7 आ जाएगी, देयर विल बी फ्लो ऑफ ए करंट इन द बैटरी। सो 0.7 के बाद से कंडक्ट करना शुरू करेगा इन योर मिली एम्पियर्स पार्टिकुलेशन। सो द पोटेंशियल एट विच द करंट स्टार्ट्स कंडक्टिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड एज ऑफ ए वर्ड फॉरवर्ड बायस। और इसका ग्राफ जो है इस तरह से होगा। So this is for your what you call that one germanium part of silicon particulation. सिलिकॉन के लिए 0.7 है। सिलिकॉन will conduct at your 0.7 वोल्ट बेटा, और जर्मेनियम will be conducting at your 0.3 वोल्ट। ये याद रखना है बेटा। इससे कम होगा तो जर्मेनियम कंडक्ट नहीं करेगा। सिलिकॉन 0.7 पे कंडक्ट करेगा, जर्मेनियम 0.3 पे कंडक्ट करेगा। इज इट क्लियर? ये हो गया मेरा फॉरवर्ड करंट, ये हो गया फॉरवर्ड वोल्टेज। सो द करंट इज इंक्रीजिंग इन दिस वन। उसके बाद नेगेटिव बायस, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट बेटा? रिवर्स बायस बोलते हैं बेसिकली। इट्स कॉल्ड एज व्हाट? रिवर्स बायस। यहाँ पर इसको लिख देता हूं मैं, नेगेटिव बायसिंग, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज ऑफ योर रिवर्स बायस। बायस मींस एडिंग, इसमें यहाँ देखो बेटा,
P type, if P type is connected to negative and N type is connected to the positive terminal of your battery part deflection, then depletion layer इसका क्या हो रहा है, increase हो रहा है, depletion layer is increasing, so conductivity इसकी क्या हो जाएगी, decrease हो जाएगी, conductivity of that one will be decreasing, conductivity of this one will be decreasing part deflection. So in forward bias the conductivity increases, in the reverse bias the conductivity decreases for the given condition. तो इस पे जो पोटेंशियल यहाँ पर आएगा वो बैरियर पोटेंशियल रहेगा, यहाँ पर जो एक पोटेंशियल आ जाएगा दैट विल बी एन एक्सटर्नल पोटेंशियल फॉर दिस वन. तो अगर इसका मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ बेसिकली, तो इसका ग्राफ ऐसा कुछ आएगा बेसिकली, देखो ठीक है. सो यहाँ पर जो आ जाएगा मेरे पास रिवर्स वोल्टेज, या मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा यहाँ पर रिवर्स करंट, और यहाँ पर हो गया मेरे पास रिवर्स वोल्टेज, इसका वोल्टेज ऑपोजिट रहेगा, सो इसको हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं रिवर्स वोल्टेज, ठीक है ना. सो रिवर्स वोल्टेज आई एम राइटिंग इट एज ऑफ योर वी आर, एंड रिवर्स करंट आई एम राइटिंग इट एज ऑफ योर माइनस ऑफ योर आई आर, यहाँ पर हो जाएगा माइनस ऑफ योर आई आर. तो अगर इसका हम लोग ग्राफ देखते हैं बेसिकली, ये भी क्या हो जाएगा, थोड़े देर के लिए तक कंडक्ट नहीं करेगा, सो इट विल बिकम ऑलमोस्ट लाइक स्ट्रेट, एंड थोड़ी देर के बाद कंडक्ट करना कर शुरू करेगा, एंड द ग्राफ विल बी डाउन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो पॉइंट एट विच इट स्टार्ट कंडक्टिंग, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ज़ीनर डायोड बोलते हैं या ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं. इस पॉइंट के पास यहाँ पर जो पोटेंशियल आ रहा, इसको हम लोग बोलते हैं एवलांची ब्रेकडाउन, इसको बोलते हैं एवलांची, FBALANCHE, एवलांकी ब्रेकडाउन, एवलांकी ब्रेकडाउन. और इसको हम लोग ज़ीनर वोल्टेज भी बोलते हैं. दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ऑफ व्हाट, ज़ीनर वोल्टेज. दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ऑफ व्हाट, ज़ीनर वोल्टेज. ठीक है. करंट जो होगा माइक्रो एम्पियर्स में रहेगा, दिस वन इज आल्सो इन माइक्रो एम्पियर्स, और ऊपर वाला जो करंट रहेगा दैट विल बी इन द मिली एम्पियर्स पार्ट ऑफ रिलेशन, सो दैट विल बी इन द मिली एम्पियर्स. ये जो करंट आएगा फॉरवर्ड करंट IF जो होगा दैट विल बी इन द मिली एम्पियर्स. ठीक है ना बेटा. तो यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर जो है ना करंट है, और यहाँ पर जो है ना रेसिस्टर या वोल्टेज है बेसिकली. सो इफ आई एम राइटिंग द स्लोप ऑफ दिस वन यहाँ पर, तो R इज इक्वल्स टू डेल्टा V बाई योर डेल्टा I देगा. सो डेल्टा V बाई डेल्टा I इज नथिंग बट व्हाट बेटा, डायनामिक रेसिस्टेंस. दिस वन इज नोन एज ऑफ योर डायनामिक रेसिस्टेंस. ये जो स्लोप अपने को निकाल रहे हैं बेसिकली, तो यहाँ पर अगर मैं निकाल रहा हूँ इस डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा मेरे पास V और ये हो जाएगा मेरे पास I, isn't it? So R is equals to delta V by your delta I, which is known as of your dynamic resistance. अगर यहाँ पर मैं इसका स्लोप निकाल रहा हूँ तो रिवर्स हो जाएगा, that will be equal to 1 by R part of relation. ठीक है ना. So germanium will conduct at your 0.3 volt and silicon will conduct at your 0.7 volt part of relation. Is this two graphs clear beta? Is this two graph clear? Yes, sir. Yes. एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, देख लो. मान के चलो इन ये PN जंक्शन डायोड, in a PN junction diode made with germanium, made with your germanium, the thickness of depletion layer, the thickness of the depletion layer is 2 into 10 to the power of -6 meter, and barrier potential is 0.3 volt. The strength of the electric field, the strength of your electric field at the junction is, बताओ कोई. दे रखा है. So thickness of the depletion layer कितना है बेटा, thickness of the depletion layer मतलब D, 2 into 10 to the power of -6 meters. ठीक है ना. And the barrier potential is given for me, barrier potential is VB, that is equals to how much for me, 0.3 volt. The strength of the electric field will be equal to how much, E is equals to how much. Electric field का फॉर्मूला मालूम है अपने को, E is equals to your V by D. V is your barrier, your
distance or thickness of that one. तो बैरियर पोटेंशियल कितना है 0.3 डिवाइडेड बाय थिकनेस कितना है 2 into 10 to the power of -6. तो कितना आ जाएगा बेटा 0.15 into 10 to the power of, ये ऊपर चले जाएगा तो ये हो जाएगा +6. तो ये बन जाएगा मेरे पास 1.5 into 10 to the power of -5 volt अप्रोक्सीमेटली. ठीक है ना सर +5 +5 सॉरी, ये हो जाएगा +5. ठीक है ना. ठीक है. और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा सोच समझ के बोलना. कैलकुलेट the value of capital R if the maximum value of forward current, if the maximum value of your forward current of the diode is 100 milliampere when diode is germanium. जर्मेनियम के लिए बैरियर पोटेंशियल कितना होता है बेटा? बैरियर पोटेंशियल कितना था 0.3 वोल्ट. मैं दे रहा हूं लेकिन जनरली प्रॉब्लम में नहीं देगा, सो जस्ट मेक श्योर ऑफ दैट वन. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द कैपिटल आर. तो ये है अपने पास डायग्राम गिवन है. तो ये हो गया डायोड इस तरह से, okay? और इसके साथ एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है यहाँ पर, एंड इट इज बीन कनेक्टेड टू ए पोटेंशियल पॉजिटिव टर्मिनल एंड एज वेल एज नेगेटिव टर्मिनल, and this is your resistance of your capital R. और ये जो बैरियर पोटेंशियल है राइट नाउ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फॉरवर्ड करंट ऑफ द डायोड इज हाउ मच, और इसका वोल्टेज दे रखा है 1.5 वोल्ट. ओके, और इसमें करंट मूव कर रहा है बेसिकली कितना इन द प्रॉब्लम 100 मिली एम्पियर्स दे रखा है. सो I इज इक्वल हाउ मच फॉर मी 100 मिली एम्पियर्स. तो ये P है और ये N है. तो जल्दी से बताओ, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपिटल R. If the maximum value of the forward current of diode कितना है मेरे पास 100 मिली एम्पियर when the diode is germanium. ये जर्मीनियम कंडक्ट करेगा बेटा. इसके पास बैरियर पोटेंशियल होता है कितना 0.3 वोल्ट का बैरियर पोटेंशियल होता है. यानी इसके अंदर अब कितना पोटेंशियल आएगा कोई बता सकता है? देयर विल बी अ पोटेंशियल ऑफ योर 1.5 माइनस 0.3 वोल्ट, है ना. तो 1.5 minus 0.3 मतलब कितना 1.2 वोल्ट विल बी द पोटेंशियल अक्रॉस द रेसिस्टर, है कि नहीं. सो ही इज आस्किंग द I is equals to your potential across your resistor divided by कैपिटल. दैट मींस R वैल्यू निकालना है अपने को. R is equals to your potential across your resistor divided by current I. So R is equals to potential across your resistor is 1.5 minus of 0.3 divided by current. Current is nothing but of your 100 milliamperes. That means 100 into 10 to the power of -3. And this will become for me 1.2 divided by, ये 100 है 10 to the power of -3 है, तो ये बन जाएगा 10 to the power of -1. तो ये बन जाएगा मेरे पास 1.2 मतलब 12. तो 12 डिवाइडेड बाय 10, ये ऊपर चले जाएगा तो 10 10 कट जाएगा. सो इट इज योर 12 by 10 into your 10 आ जाएगा, ये चले जाएगा. तो दिस विल बिकम फॉर मी हाउ मच 12 ohms. So resistance of this one will be equal to how much for me 12 ohms. Clear है? Yes, sir. चलो, let me give you one more question. If the diodes are ideal, the current through cell is, I'm giving the options. First one is of your 4 ampere, second one is your 2 amperes, third one is say for example 3 amperes, and fourth one is your 1.5 ampere. And the diagram given for you is something like this. This is one diode here having a resistance of your 2 ohms, and here there is one more resistance, and here there is a conducting wire as it is,
and down there is a cell, positive terminal, negative terminal, and there is a resistance here. Okay, and this one is say for example of your, ये हो गया मेरे पास 3 ohms, ये हो गया मेरे पास 2 ohms, and here there is one more resistance that is nothing but of your 2 ohms, और यहाँ पर एक और एक डायोड है इस तरह से, and there is one more resistance here right now. This one is also a 3 ohms, and this current is your right now for me 5 ohms, not 2 ohms. This one is your 5 ohms. Okay, and this is the diode D1 and this is the diode of your D2. ठीक है, चलो करके बताओ जल्दी से. If the diodes are ideal, ideal मतलब, what do you mean by ideal? It will not take any potential or current for the working. और potential जो दे रखा है प्रॉब्लम में, this one is going as of your 20 volt. चलो इसमें कौन सा फॉरवर्ड बायस है, कौन सा रिवर्स बायस है, बताओ. ऊपर वाला रिवर्स बायस है, D2 हाँ, forward है। वाला रिवर्स नीचे बायस वाला है फॉरवर्ड because this बायस। very good. So this one is right now N type. This is your N type and this is your P type. So N is connected to positive terminal. So ये हो जाएगा मेरे पास रिवर्स बायस, ये हो जाएगा मेरे पास रिवर्स बायस, और positive is connected to your P and negative is connected to your N. So this will be your forward bias. यानी सिर्फ यही कंडक्ट करेगा, यही कंडक्ट करेगा, मतलब ये हो जाएगा यहाँ पर एक रेजिस्टेंस इस तरह से, और यहाँ पर हो जाएगा एक रेजिस्टेंस इस तरह से, और नीचे में एक रेजिस्टेंस होगा, और यहाँ पर एक बैटरी है पॉजिटिव टर्मिनल, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है इस तरह से. तो ये हो गया 2 ohms, और यहाँ पर हो गया 3 ohms, ये हो गया 3 ohms, और ये हो गया 2 ohms, और यहाँ पर पोटेंशियल कितना है 20 वोल्ट. so इसमें से करंट जा रहा है. So every way there is current flowing in this one, so there is no division of a current. So if there is no division of a current, मतलब कौन सा कॉम्बिनेशन है पूरे रेजिस्टेंस सीरीज में, यानी R इफेक्टिव कितना बन जाएगा बेटा, 2 + 3 + 3 + 2, तो कितना हो गया रेजिस्टेंस 10 ohms. और करंट यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम द फॉर्मूला I = V / your R. पोटेंशियल कितना दे रखा है 20, रेजिस्टेंस आया कितना 10, ये चले गया, तो आंसर कितना आ रहा आपने 2 amperes will be the answer. क्लियर है, Yes, sir। आ गया सभी को. सर चलो वेरी गुड, और एक क्वेश्चन ले लो. मान के चलो मेरे पास डायोड कुछ इस तरह से है, वन फॉरवर्ड डायोड लाइक दिस, और इसके साथ करंट जो है रहा है, एंड डाउन आल्सो देयर इज वन डायोड राइट नाउ, दिस वन इज डायोड लाइक दिस. ठीक है, and this is connected to your resistance and this is connected to your battery, positive terminal and negative terminal. इसका पोटेंशियल है कितना 5 वोल्ट. ये सिलिकॉन से मेड है और ये जर्मेनियम डायोड है, एंड देयर इज अ फ्लो ऑफ ए करंट इसके अंदर, मान के चलो I1 और इसमें मान के चलो करंट I2. पोटेंशियल है कितना मेरे पास 5 वोल्ट, रेजिस्टेंस है R = your 10 ohms. ठीक है ना. So now for me right now there is a flow of a current from both the values, that is nothing but of your I1 and I2. Now can you tell me what is the total current in this one? Total current कितना होगा, यानी current coming from this battery is how much? This I = your how much? कोई बता सकता है? सिलिकॉन कब कंडक्ट करेगा बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सिलिकॉन कितना आएगा, कोई बता सकता है? सिलिकॉन के पास कितना आ जाएगा 5 - 4.3 0.3, 5 - 0.3 मतलब 4.7 ना. 5 - 0.7 sir। 5 - 0.7 सिलिकॉन के लिए, हाँ 4.7 0.7। सिलिकॉन के लिए 0.7, हाँ सॉरी, तो ये हो जाएगा 0.7, 0.7 मतलब 4.3, ये हो जाएगा 4.3 वोल्ट. और जर्मेनियम के लिए 4.7। this will be your 5 - of 0.3, 4.7। this will be your 4.7, isn't it? So it is very clear that silicon will not conduct the voltage in the parallel combination, है कि नहीं. ये कितना है 4.3 है,
और ये कितना है 4.7 है। किसके पास वोल्टेज कम है? 4.3 के पास, है कि नहीं? Yes. सो दिस इज 4.3 एंड दिस इज योर 4.7। इसके पास पोटेंशियल कितना है इतने? आंसर क्या आएगा बताओ? कौन सा कंडक्ट करेगा, कौन सा कंडक्ट नहीं करेगा? ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में बेटा? पैरेलल कॉम्बिनेशन में, है कि नहीं? Yes. Yes, sir. दोनों में से कौन सा कंडक्ट करेगा, कौन सा कंडक्ट नहीं करेगा? Germanium करेगा silicon. Silicon will not conduct or germanium will conduct? Germanium will connect. Germanium will conduct. Why? इसके पास पोटेंशियल ज्यादा है ना बेटा, इसके पास कम है कि नहीं? Silicon. सो इसके पास जितना पोटेंशियल होगा ये भी उतना ही पोटेंशियल होना चाहिए। सो करंट विल बिकम फॉर मी हाउ मच फॉर मी? I is equals to V by R. So V will be equal to 4.7 divided by your 10, यानी ये हो जाएगा 0.47 amperes, isn't it? So there will be the flow of a current. ये जो करंट हो जाएगा this will become for me I2. I1 will not conduct, so I1 के पास हो जाएगा 0. So I is equals to your I1 plus of your I2. तो आंसर will be equal to 0.47 amperes. ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये लोग ट्राई करके बताओ। ये मान के चलो दिस इज मेड अप ऑफ योर सिलिकॉन and here it is made up of your germanium and there is a resistance for this one right now like this, और यहाँ पर भी एक resistance लगा हुआ है and it is connected to a conducting wire, यहाँ पर positive terminal negative terminal. Potential applied is for me 5 volt. ये this is made up of germanium and this is made up of your silicon. तो इसमें से फ्लो ऑफ करंट हो रहा है I1 एंड इसमें से करंट फ्लो हो रहा है I2 and value of this one is given as of your 1 ohm and value of this one is R2 is equals to 2 ohms. This is say for example R1. Now tell me what is the current through the silicon diode? What is the current through the silicon diode? कोई बता सकता है? Tell me what is the voltage across silicon beta? 4.3. Yeah. So actual voltage across the silicon is your 0.7. इसका voltage होता है 0.7 volt और इसका voltage होता है 0.3. So voltage across your R1 will be equal to your how much? Voltage across your R1. R1 मतलब सिलिकॉन के पास कितना होगा बता? 4.5 minus 0.7. इसके पास कितना पोटेंशियल? 0.7, इसके पास 0.3, तो इसके पास ज्यादा पोटेंशियल है. So it will not allow the flow of a current for this one easily. तो potential difference दोनों के बीच में कितना आ जाएगा? So potential across your this one, what do you call that one? R1 will be equal to how much for me? 0.7 volt minus of your 0.3 volt, यानी 0.4 volt का पोटेंशियल आएगा. तो I2 की वैल्यू कितनी आएगी? I2 is equals to your, इसमें कितना पोटेंशियल है? 0.4 डिवाइडेड बाय 1, यानी ये हो जाएगा 0.4 एम्पियर. Now voltage across your R2 कितना आ जाएगा बेटा? Voltage across your R2
वोल्टेज अक्रॉस योर R2 विल बी इक्वल टू, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 माइनस ऑफ योर, ये कंडक्ट कर रहा है राइट नाउ, सो दैट विल बी इक्वल टू 0.7, है कि नहीं? सो दैट विल बी इक्वल टू योर हाउ मच फॉर मी 4.3 वोल्ट, यानी दिस करंट थ्रू दिस वन विल बी इक्वल टू, ये I1 I2 मान के चलो, दिस इज टोटल करंट I, सो ये हो जाएगा I, so I will be equal to 4.3 divided by resistance, that is nothing but 2, तो ये हो जाएगा 2 of 4, that is 2.15 amperes. So I know the current I2, I know the current over I, then I can calculate the current through the silicon diode. So I1 कितना हो जाएगा, I1 plus of your I2 must be equal to your total current I, है कि नहीं? So now I need the value of your I1, so I1 will be equal to I minus of your I2. I is how much for me 2.15 minus I2 value is how much for me 0.4 amperes, and this will be equal to 1.7 ampere. So that will be the current through the silicon diode. ठीक है? Yes, sir. रिपीट वंस, क्या बेटा? रिपीट कीजिए सर और एक बार। ये देखो इसमें क्या दिया हुआ है बेसिकली, एक मिनट कहाँ गया क्वेश्चन, या ये सिलिकॉन डायोड है, जर्मेनियम डायोड, और सिलिको जर्मेनियम के साथ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है ना? तो इसके पास पोटेंशियल 0.7 है और इसके पास पोटेंशियल 0.3 है, सो वोल्टेज अक्रॉस योर R2 कितना आ जाएगा 0.7 माइनस ऑफ योर 0.3, that will be equal to how much for me 0.4, यानी this will conduct if the potential across the R1 is equals to 0.4 volt. तो इसमें करंट जो जा रहा है I2 है, तो I2 is equals to potential divided by your resistance. Potential है 0.4 across this one and resistance है मेरे पास 1 ohm, it is given in the problem. तो 0.4 divided by 1, तो ये कितना है मेरे पास 0.4 amperes. Then voltage across R2, इसके पास वोल्टेज कितना रहेगा, इसके पास एक्चुअल वोल्टेज है 5, लेकिन इस डायोड की वजह से इसके अंदर जो ज्यादा वोल्टेज है वो ऑब्जर्व करेगा, सो इट विल बी 0.7, 5 माइनस ऑफ योर 0.7, दैट इज वोल्टेज इज 4.3 वोल्ट, सो वोल्टेज अक्रॉस योर R2 विल बी इक्वल टू 4.3, और उसका रेजिस्टेंस दे रखा है प्रॉब्लम ने 2, सो 4.3 डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी इक्वल टू 2.15 एम्पियर. सो टोटल करंट मालूम है अपने को, I1 प्लस I2 मस्ट बी इक्वल टू दिस टोटल करंट I, है कि नहीं? सो I1 निकालना है मुझे, सो I1 is equal to I minus I2, so 2.15 minus 0.54, so that will be equal to 1.75 ampere will be conducting through the silicon diode. ठीक है? यस सर। और एक क्वेश्चन यहीं लिख देता हूँ, ये बताओ the value of current flowing through AB, ये नीट का क्वेश्चन है बेटा प्रीवियस, यहाँ पर एक डायोड है इस तरह से, हाँ यहाँ से यहाँ तक एक डायोड है इस तरह से, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पर एक पोटेंशियल, यहाँ -6 वोल्ट है और यहाँ पर +4 वोल्ट है, और ये टर्मिनल ये हो गया टर्मिनल बी, और ये हो गया 1 किलो ओम. दिस इज द गिवन क्वेश्चंस. बताओ 0 एम्पियर, सेकंड ऑप्शन इज 10 to the power of -2 एम्पियर, थर्ड वन इज 10 to the power of -1 एम्पियर, एंड डी इज फोर्थ वन 10 to the power of -3 एम्पियर. ये नीट में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है बेटा, नीट 2016 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन. करो कितना आ रहा देखो जल्दी से. The value of the current flowing through the AB will be equal to your how much? टेन पावर -2. 10 power -2. वेरी गुड. कितने जनों का है? यहाँ पर देखो बेटा, the value of the current flowing through AB, इसके पास पोटेंशियल कितना है +4, इसके पास पोटेंशियल कितना है -6,
तो डायोड कौन से डायरेक्शन में है बेटा? फॉरवर्ड बायस में, बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, दिस इज कनेक्टेड टू नेगेटिव। फॉरवर्ड बायस में, सो करंट आई विल बी इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाई योर आर। डेल्टा वी मतलब कितना? 4 माइनस ये हो जाएगा -6 डिवाइडेड बाई योर रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस कितना है? 1 किलो ओम। 1 किलो ओम मतलब 1 into 10 to the power of 3. So minus of minus, this will become for me plus, so this will be 10 divided by 10 to the power of 3. तो ये बना कितना? यहाँ पर से चले जाएगा, so it will come up, so it is 10 to the power of -2 amperes. -2 amperes, यानी second option will be the answer. Clear है? Yes, sir. ऐसे वाले क्वेश्चंस कर लोगे ना? हाँ सर। ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी से, सभी लोग करना बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। एफएमसी में ऑलरेडी पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग अपना नॉलेज लगा के करो। व्हाट इज द करंट इन सर्क्यूट गिवन? मेरे पास ऐसा एक डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड, इसको एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है यहाँ पर। दिस वन इज गिवन फॉर मी एज 3000 ohms, और यहाँ पर एक पोटेंशियल लगा हुआ है, दिस इज योर -1 वोल्ट, और यहाँ पर एक पोटेंशियल लगा हुआ है माइनस ऑफ योर 4 वोल्ट, एंड दिस वन इज ऑफ योर पीएन जंक्शन डायोड। तो जल्दी से करंट बताओ इसमें से। कितना है? Oh. 10 to the power of -3. नहीं, अरे बाबा ये देखो, ये P इज कनेक्टेड टू माइनस बेटा, Yes. -4 वोल्ट है, -1 वोल्ट है, Zero. माइनस या माइनस, देयर इज मोर नेगेटिव टुवर्ड्स द P, isn't it? हाँ, P side is more negative. P side is more negative. So it will be what? Reverse bias. So it will be reverse bias. It will be reverse bias. Reverse bias में there is no flow of a current. तो current कितना हो जाएगा? 0, कंडक्ट ही नहीं करेगा ना। ठीक है, चलो और एक वाला क्वेश्चन कर लो जल्दी से। Potential difference across AB is, this is given diagram, यहाँ पर एक बैटरी नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ पर एक रेसिस्टेंस, and then here there is one resistance like this, and here there is a diode like this, and there is a resistance here like this. This is your 10 ohms, this one is also 10 ohms, this one is also 10 ohms. This is your potential across your A and B. This is potential across your A and B, and बैटरी का EMF दे रखा है 30 वोल्ट। चलो जल्दी से ट्राई करो। Potential difference across your A and B will be equal to your how much? ऑप्शन दे दूं क्या? फर्स्ट ऑप्शन देखो बेटा 10 वोल्ट है, सेकेंड ऑप्शन 20 वोल्ट है, थर्ड ऑप्शन 30 वोल्ट है, और फोर्थ ऑप्शन नन। पहले ये बताओ, ये डायोड फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस? ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव Forward टर्मिनल bias. यहाँ से यहाँ तक है, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये फॉरवर्ड बायस है। तो क्या सर्किट ऐसा बन जाएगा कुछ, ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल, तो यहाँ पर हो गया एक रेसिस्टेंस, ये 10 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है। तो इसमें से पहले जितना करंट आ रहा वो निकालो, दैट इज नथिंग बट 30 वोल्ट।
ये दो से कौन से कॉम्बिनेशन में बनेंगे बेटा? 10 and 10 are in which combination? parallel. This will be your parallel combination. This will be your parallel combination. तो इसका रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? R in parallel will be equal to R by N. R की वैल्यू कितनी है? 10 divided by 2. तो ये आ जाएगा मेरे पास 5 ohms. ठीक है ना? तो यहाँ पर इसको मैं रीड्रॉ ऐसा कर सकता हूँ. दिस इज अ टर्मिनल ऑफ ए बैटरी, नेगेटिव टर्मिनल राइट नाउ हियर. तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है इस तरह से, और यहाँ पर से इस तरह से एक रेजिस्टेंस है. तो ये कितना है? 10 ओम्स है. ये 10 और 10 कितना बन गया? 5 ओम्स. और पोटेंशियल अपने को 5 ओम्स के पास निकालना है, दैट इज ऑफ योर VAB. तो पहले इसमें से करंट निकालो कितना बह रहा है. सो I is equals to V by your R effective. तो दैट विल बी इक्वल टू योर हाउ मच बेटा? पोटेंशियल कितना है मेरे पास? प्रॉब्लम में कितना पोटेंशियल दे रखा है प्रॉब्लम में? 30 वोल्ट. तो ये भी 30 वोल्ट है. सो इट इज 30 बाई R effective कितना हो जाएगा? 10 and 5 are in series combination, so 10 plus 5. सो ये हो जाएगा 15. सो इट इज योर 30 डिवाइडेड बाई 15. तो कितना बना? 2 amperes. टोटल करंट विच इज फ्लोइंग इन दिस वन इज नथिंग बट 2 amperes. तो क्या 10 ohms में जितना करंट बह रहा है 5 amperes में भी उतना ही करंट बहेगा? सो करंट थ्रू द 5 ohms इज हाउ मच फॉर मी? 2 amperes, क्योंकि जितना करंट इसमें आ रहा है इसमें उतना ही करंट आ रहा. सो पोटेंशियल अक्रॉस योर AB विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी? टोटल करंट I इनटू रेजिस्टेंस अक्रॉस योर AB. करंट कितना है? 2 amperes है, और रेजिस्टेंस कितना है? 5. 5 to is 10. So it should be your 10 volt must be the answer for it. So first option will be the answer. ठीक है? Got an idea how to do the problems on the diode? Sir, Yes, sir. resistance was हाँ, resistance AB के पास 15 लेंगे या फिर 5 लेंगे सर? अक्रॉस AB पूरा रेजिस्टेंस 5 लेंगे ना, 15 क्यों लेंगे? बिकॉज इज आस्किंग द पोटेंशियल अक्रॉस ओनली A एंड B, यानी ये पॉइंट ये है और ये पॉइंट B है. इन दोनों के बीच में जो रेजिस्टेंस है वही रेजिस्टेंस लेंगे. Okay sir, thank you. ठीक है ना? टोटल करंट जो है ना पूरा लेंगे, बिकॉज पूरा सीरीज कॉम्बिनेशन में whatever is the current in the 10 ohms, the same current will also will be going through the 5 ohms. Clear for everyone? Yes, sir. Yes sir. मैंने इसके सेमीकंडक्टर्स का आपको असाइनमेंट भेजा था, कोई भी करके भेजे नहीं. टाइम ही नहीं है आप लोगों के पास. मैं भी बहुत बिजी हूँ यार, फिर भी मैं आप लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा तो टाइम निकाल रहा हूँ. आप लोग अपने कैरियर के लिए भी थोड़ा भी नहीं हो रही मेहनत. 10 कितना टाइम लगता है यार? एक एक छोटा छोटा टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ, आधा घंटा में रिवीजन हो जाता है रोज. पूरा चैप्टर भी नहीं पढ़ा रहा. कल हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर कर लेंगे बेटा. ठीक है? Okay sir. एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ बेटा, आप लोग एक बार ट्राई करो, या अगर यहाँ पर ही हुआ तो यहीं पर ही कर दो. इन द फॉलोइंग सर्क्यूट, in the following circuit, please try